वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के 70,000 से ज्यादा किसानों को बड़ी सौगात। राजस्थान के 70,000 से ज्यादा किसानों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इसके तहत सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों को राहत देते हुए साल 2024-25 के बीच ओलावृष्टि से खराब हुए रबी फसल के लिए प्रभावित किसानों को अनुदान देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए 239 करोड़ रुपए के कृषि आदान अनुदान की स्वीकृति दी है। बताया गया है कि यह सहायता प्रदेश के 8 जिलों की 18 तहसीलों के 143 गाँव के 70,000 से अधिक किसानों को दी जाएगी। दिल्ली तक गूंजी किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी, केंद्रीय मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की नकली खाद और बीज के खिलाफ छापेमारी की चर्चा अब दिल्ली तक पहुंच गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की सराहना करते हुए बड़ा ऐलान किया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा की तरह जिस तरह छापेमारी हो रही है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि नकली खाद और बीज बेचने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए सख्त कानून बनाने की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि किसानों को नकली खाद बीज की पहचान करने में सक्षम बनाने के लिए विशेष उपकरण विकसित किए जाने चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदलेगी कृषि की तस्वीर, युवाओं को मिलेगा हाईटेक प्रशिक्षण। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश को आधुनिक तकनीकों के साथ विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से कृषि उत्पादकता बढ़ाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर कृषिगत सुधार, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के साथ युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को अत्याधुनिक प्रशिक्षण देकर रोजगार परक बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए सरकार बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा और औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर रही है। $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सीएम भजनलाल का रोड मैप स्पष्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को लक्ष्य को लेकर राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। इसके लिए आधारभूत संरचना, कृषि, शिक्षा और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने युवाओं को रोजगार परक बनाने, कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग और लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को फ्यूचर रेडी और इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए सरकार उन्हें अत्याधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिल सके। सरिस्का में इतिहास रचेगा राजमाता बाघेन ST2 का 28 जून को होगा प्रतिमा का अनावरण। टाइगर रिजर्व सरिस्का के इतिहास में 28 जून 2025 की तारीख सदैव याद रखी जाएगी। कारण यह है कि इस दिन सरिस्का को बाघों से खुशहाल करने वाली राजमाता बाघेन ST2 के स्टेच्यू का अनावरण किया जाएगा। किसी भी टाइगर रिजर्व में बाघिन का स्टेच्यू पहली बार लगाया गया है। राजमाता बाघिन ST2 के स्टेच्यू के अनावरण के लिए 28 जून तय करने के पीछे बड़ा कारण है कि 28 जून 2008 को ही देश में पहली बार बाघों के पुनर्वास की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। 2005 में सरिस्का के बाघ विहीन घोषित होने के बाद रणथंभौर से सरिस्का में पहली बार बाघ की सफल शिफ्टिंग हुई थी। सरिस्का में राजमाता के स्टेच्यू का अनावरण केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव करेंगे। इस मौके पर प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली अब दूर नहीं, जयपुर से कनेक्टिविटी होगी आसान। दिल्ली से जयपुर सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जयपुर से जोड़ने के लिए 66 किलोमीटर लंबा 4 लेन सड़क मार्ग तैयार किया है। यह मार्ग बांदीकुई से शुरू होकर जयपुर तक पहुंचेगा, जिससे यात्रा का वक्त और ईंधन भी कम लगेगा। दरअसल अभी तक दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे से जयपुर के लिए कोई सीधी संपर्क नहीं था। इसके चलते अधिक समय और ईंधन खर्च होता था। लेकिन अब जयपुर से दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे तक सीधा कनेक्शन होने से दिल्ली से जयपुर की दूरी करीब 12 किलोमीटर घटेगी और समय 45 मिनट तक कम हो जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने द इमरजेंसी डायरी पुस्तक का किया विमोचन। पीएम मोदी के संघर्ष पर आधारित है पुस्तक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को द इमरजेंसी डायरी, वो वर्ष जिन्होंने एक नेता को गढ़ा, पुस्तक का राज्य में औपचारिक विमोचन किया। यह पुस्तक ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित की गई है, जो आपातकाल की पृष्ठभूमि पे तत्कालीन युवा नरेंद्र मोदी के साहसिक संघर्षों और नेतृत्व क्षमता को रेखांकित करती है।
मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित विमोचन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक केवल ऐतिहासिक घटनाओं का दस्तावेज नहीं बल्कि उस समय के असली नायकों की जीवंत गाथा है। उन्होंने कहा कि इससे उन लोगों की प्रत्यक्ष कथाएं शामिल हैं जिन्होंने आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कार्य किया और उनके साहस, संगठन क्षमता और दूरदृष्टि को नजदीक से देखा। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में 53,000 से अधिक अपात्र युवकों ने भरे आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए 11 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। परीक्षा 7 से 12 सितंबर तक होगी। आयोग की ओर से आवेदनों की जांच के दौरान बड़ी संख्या में अपात्र आवेदकों की ओर से आवेदन करने का मामला भी सामने आया है। इस संबंध में विस्तृत सूचना और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि भर्ती के तहत 8 विषयों की परीक्षाएं होंगी। आयोग की ओर से की गई ऑनलाइन आवेदनों की जांच में सामने आया है कि 53,501 अभ्यर्थियों ने वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद भी आवेदन कर दिया। ऐसे अपात्र आवेदकों में सर्वाधिक 2,876 आवेदक बांसवाड़ा जिले के हैं। उन्हें अपना ऑनलाइन आवेदन 30 जून से 6 जुलाई तक वापस लेने को कहा गया है। भारतीय सेना भर्ती ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी। भारतीय सेना में भर्ती के इच्छुक युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। भर्ती वर्ष 2025-26 के तहत होने वाली ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन 30 जून से 10 जुलाई तक किया जाएगा। यह परीक्षा राजस्थान के 9 शहरों अजमेर, अलवर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर में कुल 31 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तिथि से 14 दिन पहले अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर प्राप्त किए जा सकते हैं। उदयपुर में भव्य रथ यात्रा शुरू। 80 किलो चांदी के रथ पर विराजे भगवान जगन्नाथ। उड़ीसा की पूरी तर्ज पर झीलों की नगरी उदयपुर में भी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा शाही अंदाज में निकाली जा रही है। यह भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम ऐतिहासिक जगदीश मंदिर से शुरू हुआ। यात्रा की शुरुआत 21 तोपों की सलामी से हुई, जिसने माहौल को और भी पावन बना दिया। इस अद्वितीय आयोजन को देखने देश और विदेश से सैलानी उमड़े, वहीं स्थानीय श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान जगन्नाथ स्वामी को 80 किलो चांदी से निर्मित भव्य रथ में विराजमान किया गया। यह रथ 16 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 21 फीट ऊंचा है। भगवान के साथ माता महालक्ष्मी और दानी राय जी भी रथ में विराजमान है। परंपरा अनुसार श्रद्धालु विशेष वेशभूषा में, पुरुष मेवाड़ी पगड़ी और धोती में, महिलाएं केसरिया साड़ी में नंगे पैर रथ खींचते नजर आए। भरतपुर के बंद बारेठा में 70 करोड़ की लागत से बनेगा बायोलॉजिकल पार्क। 15 प्रजातियों के वन्यजीव होंगे आकर्षण का केंद्र। राजस्थान का ऐतिहासिक भरतपुर जिला अब केवल पक्षी विहार या प्राकृतिक धरोहरों के लिए ही नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय पर्यटन के नए केंद्र के रूप में भी पहचाना जाएगा। जिले के बंद बारेठा क्षेत्र में करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से 50 हेक्टेयर में अत्याधुनिक बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया जाएगा। यह पार्क विलुप्त होते वन्यजीवों का नया आश्रय होगा, साथ ही पूर्वी राजस्थान को पर्यटन क्षेत्र में नई दिशा देगा। इसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भी निरीक्षण किया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास का बयान, भजनलाल शर्मा ही रहेंगे मुख्यमंत्री। भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल शुक्रवार को भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने भाजपा जिला कोर कमेटी की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने कहा कि आज भी हमारे नेता मुख्यमंत्री भजनलाल हैं और कल भी हमारे नेता वे ही रहेंगे। हम रोज रोज मुख्यमंत्री थोड़े ही बदलेंगे। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि डोटासरा तो सिर्फ कागजी अध्यक्ष हैं जो बयान देते रहते हैं, उनकी बातों को कौन संज्ञान में लेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में उनके व सचिन पायलट के बीच संघर्ष देखा, इसलिए वो दूसरी पार्टी को भी इस तरह देखते हैं जो बिल्कुल गलत है। जयपुर में बनेंगे 3 सैटेलाइट अस्पताल और होगी 101 पदों पर भर्ती। राजस्थान में चिकित्सा सुविधा की काफी जरूरत है और दूर दराज इलाकों में इलाज के लिए प्राथमिक सुविधा में भी काफी परेशानी है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके तहत राजस्थान में सैटेलाइट अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 50 बेड वाले 3 सैटेलाइट अस्पताल बनाने की मंजूरी सरकार ने दी है। हालांकि यह तीनों अस्पताल जयपुर जिले में बनाए जाएंगे। सरकारी यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ी। राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन प्रवेश करने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है।
पहले आवेदन की आखिरी तारीख 25 जून तय की गई थी, लेकिन अब अंतिम तिथि 25 जून से बढ़ाकर 3 जुलाई कर दिया गया। कॉलेज शिक्षा विभाग के आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर में विभिन्न संकायों में 2,68,142 सीटें उपलब्ध हैं। इसके लिए विद्यार्थी 3 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं यह भी बताया गया है कि आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन महाविद्यालयों द्वारा 5 जुलाई तक किया जा सकेगा। राजस्थान में डीजीपी के चुनाव के लिए यूपीएससी ने भेजे 3 नाम, घर लगते ही होगा ऐलान। राजस्थान पुलिस को जल्द ही नया महानिदेशक मिलने वाला है। लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार को 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम का पैनल भेजा है। इस पैनल में राजीव शर्मा, राजेश निर्वाण और संजय अग्रवाल शामिल है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इनमें से किसी एक को चुनकर नए डीजीपी की नियुक्ति करेंगे। पुलिस विभाग और प्रशासनिक गलियारों में इस नियुक्ति को लेकर उत्साह और उत्सुकता बनी हुई है। यूपीएससी ने नियमों के अनुसार यह पैनल तैयार किया है। इनमें अधिकारियों की वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और केंद्र और राज्य स्तर पर अनुभव को ध्यान में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही नए डीजीपी की नियुक्ति के आदेश जारी हो सकते हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।